उस मंच पर जाकर के मोदी जी कल भाषण दे आए और उन्होंने नैरेटिव भी छोड़ दिया हवा में। अमूमन होता यही है कि जो पहले नैरेटिव गढ़ता है एडवांटेज उसके साथ होती है। मोदी जी ने कल कह दिया बीजेपी लाओ आपदा हटाओ, चाहे जो भी उसको कहिए, आप समर्थन में हो नहीं हो, लेकिन एक उन्होंने हवा में एक नैरेटिव छोड़ दिया। और केजरीवाल जी ने ही वो तैयार किया था, जिस मंच पर उन्हीं का तैयार किया हुआ था, बाजी मोदी जी मार ले गए। केजरीवाल जी अपनी ही चीज़ों के नाते, एक होता है ना कि अपने ही अंतर विरोधों के चलते वो इस बार बहुत बुरे संकट में फंसे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी 4 जून में, मतलब 6 महीने पहले, जब आप दिल्ली में कांग्रेस और मिल करके दोनों लड़े, तो केजरीवाल ने अपने जीवन की सबसे बड़ा, जो कहते हैं ना, कसौटी खुद को, क्योंकि कभी भी राजनीति में अपने व्यक्तित्व पर कभी जन्म संग्रह नहीं कराना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, जेल का अगर मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हो तो 7 सीटें हमें दे देना। अगर मैं एक साधारण शब्द में कहूं कि जनता ने कहा कि नहीं, जहां आप हैं वहीं ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका? कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को जन्म संग्रह पर लागू नहीं करना चाहिए इस तरह की चीज़ों में। राजनीति होती है। आप बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई अच्छा हो, इसका मतलब आप बुरे नहीं हो गए, लेकिन ये उन्होंने कर दिया। आते आते आज की तारीख में, अभी 6 महीने बाद ही, जो दोनों मिल के लड़ रहे थे, आज बीजेपी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्रवक्ता कहीं टीवी पर खड़ा कर दीजिए, कांग्रेस का हो और एक आपका हो, तो किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। दोनों एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अब जो परिस्थिति है, और एक बात, जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है जरूर, लेकिन सब कुछ भूलती नहीं है वो। आप याद कीजिए कि अन्ना हजारे का आंदोलन कोई शीला दीक्षित को हटाने के लिए नहीं हुआ था। एक वैकल्पिक राजनीति और एक जिसको कहते हैं ना, वो किसके लिए हुआ था, वो कौन सा पाल, लोकपाल और वैकल्पिक राजनीति, ये 2 शब्द आपने पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल के या किसी आप पार्टी के मुंह से सुना है? नहीं ना। नहीं। तो भाई, जो चीज़ के लिए आप इकट्ठा हुए थे वो तो उसका जिक्र भी नहीं हो रहा है। अब क्या चीज़ हो गई कि मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, फलाना। प्लस जितनी बातें आप कहते हैं पब्लिक डोमेन में, वो सब कहीं रिकॉर्ड में रहती हैं। आपने कह दिया कि जमुना अगर नहीं साफ होगी तो मैं वोट नहीं मांगने आऊँगा, और मैं उस पानी में नहाऊंगा, अब उसका जिक्र भी आप नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो 10 वर्षों में केजरीवाल ने किया था, और एक चीज़ ज़मीनी सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी 2 चुनावों में थी। कर्नाटक इलेक्शन, मैं बार बार कहता हूँ, कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट ने ही बता दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए गंभीर संकट पैदा हो रहा है। माइनॉरिटी अब कांग्रेस की तरफ जा रही है, उसको एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरते देखना चाहती है। इसलिए जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी केजरीवाल की, वो भी ख़त्म हो गई। 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, माइनॉरिटी ऑलरेडी नाराज है। तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को बिल्कुल खारिज मत समझिए। रिजल्ट आने वाला, आज आप पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है, उसके पकड़ में कितना है दिल्ली मैं नहीं कह सकता, अभी अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर एडवांटेज बीजेपी ले गई, मोदी जी ले गए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।